तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। तो इनऑर्गेनिक की वेब सीरीज में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड की जहां तक बात है तो लुईस ने सबसे पहले बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो कैसे रही है। तो इस बात के लिए हमारे पास में आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने बताया कि आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। लेकिन CH4 के मामले में कि अगर वहां पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं जिसमें 3 ओवरलैपिंग, तो S और P की है, P कार्बन का ऑर्बिटल और S हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, और एक ओवरलैपिंग 2S और 1S के बीच में। तो ये ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ लेंथ अलग अलग होनी चाहिए थी, एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइजेशन ने। अपन हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा और एडवांस जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड्स में डिफरेंशिएट कर सकता है ना। तो समझिएगा पूरे फोकस के साथ में। देखिए, एक बात हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, जो हमारे पास में पाई बॉन्ड्स है ना, पाई बॉन्ड्स, वो पाई बॉन्ड्स हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। एक तो सबसे पहली कैटेगरी में आता है पी पाई बॉन्ड, मतलब ऐसा पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है, उसको बोलते हैं पी पाई है ना। मतलब आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं, एक पी ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल, यहां ओवरलैपिंग हो गई, इसको हमने बोला पी पाई, एक बॉन्ड हो गया। दूसरा हमारे पास में अगर एक और पाई बॉन्ड की बात की जाए तो वो हमारे पास में होता है पी पाई डी पाई। हम ये भी जानते हैं कि एस ऑर्बिटल्स कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, पाई बॉन्ड के लिए लोब्स होनी चाहिए जो पी में है और डी में है। तो एक बन गया पी पाई, एक बन गया पी पाई डी पाई, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है, ये एक पी ऑर्बिटल और ये यहां से एक डी ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग हो गई, और जब ओवरलैपिंग हुई तो उससे हमारे पास में ये यहां पर पी पाई डी पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। एक हमारे पास में पाई बॉन्ड होता है डी पाई। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आपको यह पता लग जाएगा कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है, पी पाई है, पी पाई डी पाई है या डी पाई है। यह हाइब्रिडाइजेशन की ब्यूटी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि आप डीप लेवल पर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में आप डीप लेवल पर जा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है किस ऑर्बिटल ने बनाया होगा, वाया चेकिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे भी देखते हैं उसको। तो एक हो सकता है डी पाई, मतलब कुछ ऐसे, ये डी पाई है ना, दिस इज द डी पाई। तो एक हमारे पास में है पी पाई, एक हमारे पास में है पी पाई डी पाई, और एक हमारे पास में है डी पाई। ये 3 हमारे पास में टोटल है, राइट। एक पी पाई, एक पी पाई डी पाई और एक है डी पाई। ये 3 टाइप के पाई बॉन्ड्स हमारे पास में होते हैं, लेकिन किस मॉलिक्यूल में कौन सा होगा ये आप हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर, राइट। तो देखो एक बार, लेट्स सी
ये हमारे पास में SO2 का मॉलिक्यूल है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब हम ये जानते हैं कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, एक क्या बचेगा, लोन पेयर। हम ये भी जानते हैं कि अगर किन्हीं एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा है एक पाई है, क्योंकि 2 एटम्स के बीच में सिग्मा हमेशा एक होता है, दूसरा जो होगा वो पाई होगा। तो यहां पर लेट्स सी, हमने बोला कि ये सिग्मा है, कोई सा बोल सकते हैं, हमारी मर्जी, और इसको बोला कि हमने ये पाई है, इसको हमने बोला कि ये पाई है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि पाई कौन सा है, तो इसके लिए आपको स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा। इसका आपको स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर आप चेक करना चाहें तो इस SO2 का में जो सल्फर है उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाँ, SO2 में सल्फर का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इट्स वेरी इजी ना। क्या करेंगे आप लोग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो यहां से चेक कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, कितना लोन पेयर है, 1, 2 + 1 = 3, 3 का मतलब sp2, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पाई बॉन्ड always formed by pure atomic orbitals। इसका मतलब क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, क्लियर है। तो यहां पर हमने जो सल्फर का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाला, वो सल्फर का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला हमने, ये आया हमारे पास में sp2। तो किसी भी शेल में एक S होता है, फिर P होता है, फिर P होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर D होता है, फिर D होता है, ऐसा होता है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल के 3 ऑर्बिटल्स तो मिक्स हो गए, एक S मिक्स हो गया और 2 P मिक्स हो गए। अभी भी एक P क्या है, इसका प्योर है, उसकी मिक्सिंग किसी के साथ में नहीं हुई है, पता है ना ये बात। किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स इस फॉर्म में होते हैं, S P P P D D D 5 होंगे, है ना, एक S फिर P फिर P फिर P फिर D D D D चलता जाएगा, ये सीक्वेंस होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहली बात हमने ये बोला कि अगर सल्फर का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए, इसके एक S मिक्स हो गया और 2 P मिक्स हो गए, है ना, हाइब्रिडाइजेशन इसी को बोलते हैं, आपको पता है। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं यहां पर, पाई बॉन्ड बन रहे हैं 2, कैसे कैसे बने होंगे। तो सल्फर के पास में अभी भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या एक p ऑर्बिटल है, हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि सर हाइब्रिडाइजेशन में sp2 आ रहा है, मतलब 2 p काम में आ रहा है, अभी 1 p बचा हुआ है, हाँ 1 p बचा हुआ है, मतलब यहां पर एक तो p पाई है। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर कि एक तो क्या है, p पाई। क्यों, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और सल्फर का p ऑर्बिटल दोनों एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जिसका नाम क्या है, p पाई। क्यों, क्योंकि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो उससे क्या हुआ, तो अभी भी सल्फर के पास में एक प्योर p ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास तो था ही, सल्फर के पास भी है, तो उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला अपन ने, sp2। एक प्योर p ऑर्बिटल ने क्या बनाया,
पी पाई बॉन्ड। हाँ, अब आगे चलते हैं। दूसरा पाई बॉन्ड कौन सा है? तो अब सल्फर के पास में पाई बॉन्ड बनाने की फैसिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई है। पी तो खत्म हो गए, दूसरा ऑप्शन क्या है? डी ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन का पी और सल्फर का डी। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते वही पाई बॉन्ड बनाते हैं। इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? पी पाई डी पाई। इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में बहुत कॉमन है। जेई एडवांस्ड में दिस इज वेरी कॉमन। हालांकि जेई मेन और नीट में भी आजकल आने लगे। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए कि कैसे बना। हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये है SO3। SO3 आपसे पूछा गया कि SO3 में पहले तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड आपने बड़ी आसानी से देख के बता दिए 3, 1 2 3। पाई बॉन्ड कितने हैं? तो वो भी 3 है। अब आपसे पूछ लिया कि पाई बॉन्ड कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? चेक द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेक करेंगे हम लोग? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बॉन्ड भी कितने बनाए? 6। एक भी लोन पेयर नहीं। क्या जोड़ने हैं? जोड़ना क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितना आएगा मेरे पास में? 3 + 0 = 3। और 3 का मतलब sp2। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, बताओ भाई। अब अगर ये स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास में sp2 है, देखो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज अपन पढ़ रहे हैं। बच्चे 2-2 साल पढ़ लेते हैं, 3-3 साल पढ़ लेते हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप कर लेते हैं, तब भी उनसे पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, वो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, और इवन मुझे बहुत मेहनत करके आपको चीज़ें बतानी पड़ती। तो आप इसको पूरा दिल से पढ़िए, आप इसको पूरा मन से पढ़िए, तब ये चीज़ें जस्टिफाइड है। अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस। आपका दिल, दिमाग, मन, जुनून, सुकून सब यही होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई लोगों को देखता हूं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं और पहले बहुत मेहनत से लग जाएंगे और पूरे संसार को एक कर देंगे, पूरे संसार को अपनी पढ़ने की टेबल पर ले आएंगे, और फिर 10-15 दिन किया और ख़त्म, 15-20 दिन किया और ख़त्म। मतलब दुनिया की चाहे कोई सी भी रेस हुई हो, इतिहास में हुई हो, सेनाओं के बीच में हुई हो, इंसानों के बीच में हुई हो, राजनेताओं के बीच में हुई हो, साइंटिस्ट के बीच में हुई हो, जीता हमेशा कछुआ ही है। खरगोश कभी नहीं जीत सकता। खरगोश मतलब क्या? खरगोश मतलब ऐसा नहीं कि जैसे 4 पैर हैं और कान हैं और सॉफ्ट सा है। इट डजंट मीन खरगोश। खरगोश मतलब वो सारे लोग तो शुरुआत तो बहुत मन से करते हैं, पूरे दिल से करते हैं, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, निचोड़ देंगे, लेकिन फिर 15-20 दिन बाद ठंडे पड़ जाते हैं, सो जाते हैं। अब सोने का मतलब यहां पर रेस के बीच में सोना नहीं, सोने का मतलब है कि फोन चलाने लग गए, गोल क्या था भूल गए, अपना फोकस भूल बैठे, सब कुछ भूल गए और लग गए किसी और ही चीज में। ये नहीं होना चाहिए। कछुआ क्यों जीतता है? कछुए को पता है कि मुझे साला एक ही दिन में 15 घंटे नहीं पढ़ना है, एक ही दिन में मुझे दुनिया फतेह नहीं करनी है, लेकिन कंसिस्टेंसी से मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब कुछ जीत जाऊंगा। जीतता है, जीतेगा कछुआ ही, खरगोश जीत नहीं सकता। ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी क्या है?
कि हम तो खरगोश बन के जीतेंगे, हम खरगोश हो गए तो हम तो जीतना ही जीतना है, सबसे तेज भाग लिए हम। कितने दिन? 10 दिन, 15 दिन। कंसिस्टेंसी के साथ में जो भागेगा, चाहे कितना ही धीरे भागे, रिजल्ट उसी को मिलेगा। दुनिया का इतिहास है, जीता कछुआ ही है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। इसे कहानी मानने की भूल मत करना कि हाँ कछुआ और खरगोश की कहानी। नो, इट्स ट्रुथ, इसे अल्ट्रा ट्रुथ, द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ दिस लाइफ। बी ए टॉर्टोइज। इफ यू हैव 2 चांसेस कि आपको खरगोश बनना है कि कछुआ बनना है, 2 ऑप्शन आपके पास जिंदगी में हो, तो हमेशा कछुआ बनना, वही जीतेगा, मेरी गारंटी। जीतेगा कछुआ ही, लिखवा के ले सकते हो इसी वक्त। जीतेगा कछुआ ही, इसी वक्त लिखवा के ले सकते हो। जितनी रेस होगी, जीतेगा कछुआ, आगे आएगा कछुआ, चैंपियन बनेगा कछुआ। कछुआ एक जानवर नहीं है, एटीट्यूड है। जानवर का नाम नहीं है, ये एटीट्यूड है। जो जिसने अपने में धारण कर लिया, वो जीत गया। एक शेल वाला, कवच वाले जानवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दिस इज एटीट्यूड। खैर, टॉर्टोइज इज एन एथिक, इट्स एन एटीट्यूड। यस। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3+0 sp2। आगे चलते। अब मुझे बात करनी है पाई बॉन्ड्स की। 3 पाई बॉन्ड्स जो है उनका फॉर्मेशन सल्फर कर रहा है। 3 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन सल्फर कर रहा है। तो कौन कौन से हैं? तो सल्फर के पास में एक पी खाली पड़ा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या आया? sp2। और डी तो 5 पड़े ही हैं। हाँ, डी तो 5 पड़े ही हैं, बना लेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमारे पास में कौन कौन से हो गए? 3 कौन कौन से हैं? एक पी पाई पी पाई, एक पी पाई डी पाई, और एक पी पाई डी पाई। देखिए, ऑक्सीजन की बिसात नहीं है। ऑक्सीजन के पास तो आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। तो पहला अगर ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है, ये भी ऑक्सीजन का है, ये भी ऑक्सीजन का है। पहले पाई बॉन्ड में सल्फर का भी पी ऑर्बिटल था। दूसरे पाई बॉन्ड में सल्फर का पी ऑर्बिटल खत्म हो गया है, क्योंकि एक ही बचा था, तो डी से बनाया। तीसरे पाई बॉन्ड में इसने डी से बनाया। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पाई बॉन्ड बना, सबसे पहला काम क्या करोगे? चेक द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। check the state of hybridization। और अगर एक बार स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन को चेक मेट मजाक में कर दोगे। एक बार आ गया। और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। वैसे याद रखना, कछुआ जानवर नहीं है। कछुआ जिंदगी की सच्चाई को दिखाने वाला एटीट्यूड है। एटीट्यूड। खैर, मान लीजिए मेरे पास में है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, मतलब इट इज ओवरऑल ClO4 माइनस। और आपसे पूछा गया कि यहां पर जो 3 पाई बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे?
स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। बॉन्ड कितने बनाए? 1 2 3 2 5 और 2 7। 7 बॉन्ड बनाए, इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लें, उसके लिए सिग्मा बॉन्ड देखना होता है। 7 बॉन्ड बनाए, 7 इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर 0। कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 0 है कि नहीं है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, बोले तो sp3। मतलब क्लोरीन के पास एक भी ऐसा d ऑर्बिटल नहीं है जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता हो। एक भी ऐसा d ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो अगर आपसे पूछा गया कि यहां पाई बॉन्ड बनाए तो किसने बनाए? किसने बनाए? बनाए तो ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है। तो तीनों पाई बॉन्ड कैसे बने? पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई। यहां पर पी किसका है हर बार? ऑक्सीजन का पी। डी किसका है हर बार? क्लोरीन का डी। सिंपल। सिंपल। पूछा जाए कि कौन से ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया है, तो पहले स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। चेकमेट। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से। ओके, आगे चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सल्फेट। सल्फेट अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड कितने बने? 6। एक भी लोन पेयर नहीं है। फिर भी बोला जाता है कि सिग्मा बॉन्ड बताओ, तो बता सकते हो देख के 1 2 3 4। पाई बॉन्ड बताओ 2। फिर ये पूछा जाएगा कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4। कितने लोन पेयर हैं? 0। 4 प्लस 0 कितना आएगा? 4। 4 बोले तो sp3। sp3 मतलब यहां पर जो 2 पाई बॉन्ड बने हैं sp3, मतलब सल्फर के सारे p ऑर्बिटल्स मिक्स होकर चूरमा बना चुके हैं। Now they are not pure, they are mixed. If I say what is hybrid orbital? The orbital which is mixed, which has impurities, it's not pure anymore. It was pure before. ऑक्सीजन इसकी जिंदगी में नहीं आया, उससे पहले बहुत प्योर था ये, अब ये इम्प्योर हो चुका है। इम्प्योर। तो एस के पास एक भी प्योर पी नहीं है, तो दोनों पाई बॉन्ड किससे बने होंगे? पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई। आई थिंक कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आसपास से गुजर रहा है आपके दिमाग के। पी पाई डी पाई, सिंपल। एक और क्वेश्चन लेते हैं। For example, we have this phosphate. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड कितने बनाए? 5। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताओ। पहले तो सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। पाई बॉन्ड कितना? पाई बॉन्ड कितना है? 1। अगर स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। लोन पेयर कितना है? 0 4 4 बोले तो sp3। मतलब फास्फोरस के पास एक भी प्योर p नहीं है, जो भी पाई बॉन्ड बनेगा d से बनेगा। तो जो एक है वो भी कौन सा है? जो एक है वो भी कौन सा है? p पाई d पाई। क्लियर है सब लोगों को? कई क्वेश्चन बड़ी स्टाइल में भी सोल्व हो सकते हैं, जो मतलब बहुत ही सिंपल दिमाग के क्वेश्चन हैं। जैसे मान लो ये कार्बोनेट है, यहां पर तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूं बिना स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेक किए कि पाई बॉन्ड किससे बना है। तो मैं आंख बंद करके क्या बोलूंगा? ट्रिक है ये, ट्रिक। आंख बंद करके मैं क्या बोलूंगा? पी पाई पी पाई। क्यों? कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, इनमें डी का नामो निशान नहीं होता है। सो इट बिकम वेरी सिंपल। ऐसे ही हमारे पास में ये हो सकता है NO3, बोला किससे बना? पी पाई पी पाई। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं, दोनों के पास में डी जैसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मान लो NO2 माइनस, ये तो क्या था? NO3 माइनस था। ये क्या था? ये CO3 2 माइनस था। ये क्या लिया? NO2 माइनस। पाई बॉन्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बताओ कौन सा है? तो पी पाई है यार, सोचना क्या है? क्यों? नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं, डी का नामो निशान नहीं होता है। ठीक है, अब जब भी पाई बॉन्ड की बात आएगी कि कौन सा है, क्या चेक करना है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर दोनों सेकंड पीरियड के तो पी पाई। सिंपल। एक मेरा सवाल आपसे, एक आपसे सवाल, एक तो मैं बता रहा हूं, दूसरा सवाल आपसे। HCOF4 है, लेट्स से OF4, HCOF4 एक मॉलिक्यूल है। HCOF4 एक मॉलिक्यूल, HCOF4। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहां पर? दिख रहे हैं कितने? 1 2 3 4 5। कितने पाई बॉन्ड है यहां पर? एक पाई बॉन्ड। पूछा कौन सा है, तो पहले तो क्या करना है? ज़ीनोन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। बता सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, 1 लोन पेयर। 5 + 1 = 6। 6 बोले तो sp3d2। मतलब ज़ीनोन के पास में p तो बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो एक जो बना है वो किससे बना है? बता सकते हैं? बड़ा आसान है, ऑक्सीजन का p और ज़ीनोन का d। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है। आई विल वेट, क्योंकि मैं पता क्यों पूछता हूं क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब वही देगा जिसने आखिर तक इस कंटेंट को देखा हो, दिल से समझा हो, पूरे मन से फॉलो किया हो, वो इसका आंसर देगा। क्वेश्चन क्या है? XO2F2 O2F2 ये एक ज़ीनोन है, XeO2F2। बॉन्ड कितने बनाए ज़ीनोन ने? 3 और 3 6। ज़ीनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ज़ीनोन मैंने आपको बोला नोबल गैस होने के बाद ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? कितने? 1 2 3 1 2 3 4 4। कितने पाई बॉन्ड्स हैं? दिख रहे हैं साहब? 1 2। कौन से हैं? विच पाई बॉन्ड, ये मेरा सवाल है। विच पाई बॉन्ड? तो जो इनका जवाब देगा उनको मेरी तरफ से मिलेगी एक डेयरी मिल्क।
तो आज के लिए इतना ही है। ये बात थी कॉन्सेप्ट्स की, इट वॉज ए कॉन्सेप्ट टॉक कि कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, डी पाई, डी पाई। लेकिन कैसे, कौन सा बॉन्ड बना, इसके लिए आपको चेक करनी पड़ती है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।